ओम हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम। प्यारे मित्रों, एक सर्वमान्य सत्य है कि इस दुनिया में जो भी रिलेशन है वो क्षणिक है, अस्थाई है और स्वार्थों के आधार पर टिका हुआ है। सारे रिश्ते स्वार्थ के ऊपर ही टिके हुए हैं। भले ही दिखाई न पड़े, कुछ रिश्ते न माने जाएं या मन न माने, या कोई भी सोचे कि कैसे ये रिश्ता कैसे स्वार्थ का है, लेकिन है। आज के कलयुग में युवा पीढ़ी एक गलती करती है, उसी गलती पर ध्यान गया तो आज ये वीडियो मैं बना रहा हूं। इसको जरूर संभालना चाहिए, वरना यह लोक और परलोक दोनों ही बिगड़ जाएगा। और वो गलती ये है कि युवा पीढ़ी अपने माता पिता जो अब वृद्ध हो चुके हैं, अब रिटायरमेंट में हैं, उनकी उपेक्षा करना, उनके तरफ से बेपरवाह हो जाना, ये काम करती है युवा पीढ़ी में आजकल के युवक। खास तौर से जब उनकी जिंदगी आनंद में चल रही हो, अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती में हैं, सब कुछ ठीक है, तो माता पिता को इग्नोर करते जाते हैं धीरे 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 धीरे। और इसमें उनको पता नहीं चलता कि कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का ये नियम है कि जो आप करेंगे उसी प्रकार की चीजें लौटा के आपको दी जाएंगी। प्रतिकार, उसका प्रतिफलन मिलना जरूरी है। और आज की पीढ़ी में ये बातें समझ में नहीं हैं, भूलते जाते हैं लोग, भूलते जा रहे हैं। तो इसको बहुत आवश्यक है समझना। भीतर ये बात बैठती नहीं कि रिलेशन कोई भी हो वो पूर्णतः स्थायी नहीं है। पत्नी आपके लिए क्या है, आपके काम की है, लेकिन उसका भी काम है, उसका भी अलग ही लक्ष्य है। और उन स्वार्थपूर्ण लक्ष्यों को लेकर के माता पिता को इग्नोर करते हैं लोग, माता पिता को अवॉइड करते हैं, यहां तक कि वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। आज जाके देखिए, वृद्धाश्रम भरा पड़ा है। इधर उधर भटकते हुए वृद्धजन, क्या होगा उन बच्चों का हाल जिन्होंने ऐसे तिरस्कार करके माता पिता को छोड़ दिया है और अपने राग रंग में मस्त हैं। एक बालक दास की कहानी याद आ रही है। एक बढ़िया गुरु के पास उन्होंने साधना शुरू की और कुछ वर्षों में उनकी साधना बहुत गहराई में जाकर के, और कुछ हठ योग की क्रियाएं भी उन्होंने सिद्ध की, आसन प्राणायाम, और उस पर विशेष ध्यान देकर किया। और कुछ वर्षों में ही वो इतना पारंगत हो गए कि अपने श्वास को 1 घंटा तक रोक लेते थे। और गुरुजी सिद्ध पुरुष थे, अपने चेलों को ज्ञान देते थे। ये चेला पकड़ लिया हठ योग की प्रक्रिया और उसमें आगे बढ़ने लगा। गुरुजी बढ़ाते गए, सीख लिया, प्रसन्न मस्त। तो बालक दास एक बार एब्सेंट हो गया गुरुजी के आश्रम से 1 महीने के लिए। 1 महीने बाद एक दिन आया तो पूछा गुरुजी महाराज ने, कहाँ गायब हो गया चेला बालक दास,
कहाँ गायब हो गया जी, इतने दिन बाद आ रहा है, तुम्हारी साधना चल रही है ठीक से? तो उसने कहा हाँ गुरुजी, साधना तो हमने सीख लिया है, अब चल रही है, लेकिन थोड़ा जिंदगी में हमारे कुछ मौज मस्ती आ गई है, उसका भी आनंद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कौन सी मौज मस्ती? अब तो शादी हो गई है, बहुत सुंदर पत्नी मिल गई है और बहुत जान मान करती है, मारा तो समझिए कि हमारे लिए जान देने को तैयार रहती है, एक पैर पर खड़ी रहती है, रात दिन हमारे फेर में पड़ी रहती है। जब तक हम खाना ना खाएं खाती नहीं, जब तक हम सोए ना तब तक सोती नहीं, जगने के पहले खड़ी रहती है, हर समय मेरे लिए तैयार समर्पित, इतना प्रेम करती है। अब बताइए उस आनंद को छोड़कर हम कैसे आए? तो थोड़ा लगे हैं अपने दुनिया में, और बहुत बढ़िया हो गया आपके आशीर्वाद से, जिंदगी बहुत मजे से चल रही है। गुरुजी ने कहा अच्छा चेला, ये बीमारी है तुमको, अब तो तुम किसी काम का नहीं रह गया समझ लो। चेला बालक दास बोला अरे गुरु महाराज, आपको अनुभव नहीं है इस चीज का, इस प्रेम का, इस प्यार का अनुभव आपको नहीं है, इसीलिए आप ये बात कह रहे हैं। मैं समझता हूं कितना जरूरी है, कितना कीमती है ये। इतनी सुंदर, इतनी अच्छी पत्नी मिली है, वो रात दिन प्यार करती है, कैसे मैं उसको छोड़ दूं? और उसके अलावा कोई तुम्हारा नहीं प्यार करने वाला है बच्चा बालक दास? गुरुजी ने पूछा। चेला बालक दास बोला और कौन है, उतना करने वाला तो कोई नहीं है। और माता पिता? अरे माता पिता का क्या, माता पिता भी रहते हैं लोग उसी तरह से, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा, माता पिता के लिए कोई परेशानी तो नहीं करता है? नहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अब पत्नी उनको जैसे रखती है वैसे रहते हैं लोग, हम क्या करें? तो गुरुजी ने कहा एक दिन तुम्हारे पिता भी आए थे और बता रहे थे ये बात तुम्हारी, कि तुम ध्यान नहीं देते हो उनके तरफ। माता जी भी एक दिन तुम्हारी आश्रम में आई थी, वो भी रो रही थी कि पत्नी बहुत बदमाश है तुम्हारी, माता पिता की सेवा नहीं करती है, उपेक्षा करती है, तिरस्कार करती है, अपशब्द बोलती है, तो तुम क्यों नहीं डांटता है? बालक दास बोला अरे महाराज कुछ नहीं, वो सब ठीक बात नहीं है, ये लोग बूढ़े हैं, सठिया गए हैं लोग, वो जो कह रही है सही है, उसकी बात को ये लोग नहीं मानते, इन लोगों को परिवर्तन करना चाहिए, अपने में चेंज करना चाहिए। अब बुढ़ापे में दिमाग सठिया गया है, तो इन लोगों को लगता है वो कष्ट दे रही है, देती नहीं है। बालक दास कहे ये बात तो गुरुजी सोचने लगे और बोले कि अच्छा बेटा बालक दास, बहुत बढ़िया है, लेकिन एक प्रैक्टिकल करके देखो, तुमको विश्वास है ना पूरा पत्नी प्रेम कर? हाँ हाँ हाँ, अरे महाराज वो तो हमारे लिए कुछ भी कर सकती, कुछ भी कर सकती है। हाँ अच्छा, तो एक प्रयोग कर लो जो बता रहे हैं। कान में उन्होंने धीरे से उसके बालक दास के एक मंत्र फूंक दिया और कहा कि ये प्रयोग करके देख लो, पता चल जाएगा कि तुम्हारी पत्नी तुमसे प्रेम करती है या अपने आप से प्रेम करती है या किससे करती है। बालक दास कहे ठीक है, क्या हर्ज है, देख लेते हैं, विश्वास है हमको वो है ही है सही, तो हम क्या दिक्कत है। बालक दास गए घर पर, गुरुजी का मंत्र याद था और पत्नी आने पर पूरा स्वागत करने लगी। हाँ आइए आइए प्राणनाथ, बैठिए। लगी उनका प्रेम दिखावा जो है वो करने। क्या करें आपके लिए बताइए, या तो खीर खाने का आज हमारा मन है, बनाओ खूब बढ़िया जरा खीर पूरी। तो कहीं अभी बनाते हैं, इसमें क्या हर्ज है, अभी बना के लाती हूँ। और जब वो खीर बनाने गई तो अब गुरुजी का मंत्र चेला ने इस्तेमाल किया और अपने बेड पर लेट करके, और वो जो एक कला सीख लिया था 1 घंटे तक सांस रोकने का इसमें पारंगत हो गया था ये बालक दास, सीख लिया था और गुरुजी जानते थे इस चीज को। और इसमें ये
पारंगत होता जा रहा था और प्रोग्रेस भी होता जा रहा था, इसलिए कि वाकई लगा था इस ध्यान में। अब बीच में भटक गया, ये आ गया इस पत्नी के जाल फरेब में पड़ गया। लेकिन ये एकदम विश्वास, एकदम गुरु की तरह, ईश्वर की तरह इसको हो गया था कि ये ऐसी अच्छी है। फिर गुरु के मंत्र का इस्तेमाल किया, उस बेड पर पड़ा और वह श्वास को रोक लिया और 1 घंटे तक जैसे गुरु जी ने कहा था पड़ गया। पत्नी खीर बना के लिया, सजाई, प्राणनाथ को हिलाई, देखा अरे टुआ, उसका सिर पर, सीने पर हाथ लगाया, सांस एकदम शांत, कुछ है ही नहीं। 9-10 बजे रात की बात है। अब बहुत दिक्कत में पड़ी कि तो लगता है तय हो गए, अब क्या करें। अब खीर बना के सजा दी थी मेज पर, डाइनिंग टेबल पर, अब उठाने आई थी, अभी उठ ही नहीं रहे हैं। फिर देखा ठीक ठाक से तो समाप्त। अब सोचने लगी कि हम 9-10 बजे अभी रात को रोएं चिल्लाएं, तो अभी तो दिन भर हमने भी फास्टिंग किया है, इनका इंतजार किया, पता नहीं कहाँ गए थे, तो आए 10 बजे 9 बजे तो बनवाए हैं खीर। अब ये सोचे कि ये पालन तो हम भी पालेंगे, और ये तय हो गए। अब वो दिन भर ये भी भूखी रही, रात भी, और बिहान अगर ये इनका अंतिम संस्कार शाम तक होगा तब तक भूखी रहूंगी, बड़ी परेशानी हो जाएगी। अब पत्नी ने जल्दी जल्दी सोचा कि ये खीर 1-2 कटोरा खा लें, फिर उसके बाद आगे का जो होगा होगा। बालक दास सांस रोके हुए समाधि के दशा में पड़ा हुआ वो देख रहा है जागृत अवस्था में, बाकी शरीर मरा हुआ है, इसमें पारंगत था वो। अब इसने जल्दी जल्दी पत्नी ने 2-4 कटोरा गपक लिया और उसके बाद तब ठीक ठाक से होके, और तब जो है घूंघट काढ़ के ऊपर से लेकर रोना चिल्लाना शुरू किया, अपना जो होता है। दूसरे कमरों से माता पिता आए, पड़ोसी आए, सब लोग दौड़े, अरे ये क्या हो गया बालक दास को, अभी तो ठीक थे। सबने देखा समाप्त। इसको लोग ढाढ़स बधाने लगे, चुप हो जाओ, अरे अब क्या करोगी, ये तो फिक्स है, ईश्वर का विधान है, हानि लाभ जीवन मरण जैसे जैसे विधि, हाथ ही तुम्हारे हाथ में नहीं है, चुप हो जाओ। सब लोग, माता पिता को भी पड़ोसी लोग शांत कराने लगे। सुबह हुआ, टिकठी बना, तैयारी होने लगी अब ले चलने के लिए शमशान पर इनका अंतिम संस्कार करने के लिए। तब तक गुरुजी आ गए। गुरुजी आए और उन्होंने एक ही वाक्य कहा कि तुम लोग इतना परेशान क्यों हो इसके लिए, ये मेरा चेला है, और इतना प्रेम अगर तुम लोग करते हो तो इसको जिंदा किया जा सकता है, बोलो। अरे गुरुजी हम लोग यही सोच रहे थे, अब आप आ गए हैं तो कुछ न कुछ चमत्कार हो जाएगा, अरे इसको अब जिला देते हैं। देख रहे हैं किस तरह से पत्नी बेचारी बेहाल है, सब लोग, सबसे ज्यादा तो पत्नी रो रही है, इसका बुरा हाल है। गुरु ने कहा ठीक है, 1 कटोरा दूध लाओ, जिलाते हैं इसको। 1 कटोरा दूध लाया गया और उसमें उन्होंने मंत्र फूंक दिया और कहा कि देखो भाई, 1 कटोरा दूध जो पी लेगा ये जी जाएगा, लेकिन वो मर जाएगा। इस कटोरे का दूध इसका जीवन है, जो पिएगा वो मरेगा, ये जी जाएगा। लो भाई, बूढ़े माता पिता को दिया गया। तो उन लोगों ने कहा कि भाई, उन लोग भी किसी तरह बहाना करके टाल गए। लोगों ने सोचा पत्नी बहुत ज्यादा प्रेम करती है, इसको दिया जाए। पत्नी को दिया गया, वो कहे कि नहीं नहीं गुरुजी, अब हम कैसे पी सकते हैं, अभी हमारी पूरी जिंदगी पड़ी है, इतना बड़ा, अभी तो मेरी उम्र 18-19 साल 20 साल की है। तो कुछ लोगों ने कहा कि गुरुजी आप संत आदमी हैं, महात्मा हैं, आप ही क्यों नहीं पी लेते हैं, आप लोग तो लोक कल्याण के लिए ही होते हैं, है कि नहीं, तो आप ही कर लीजिए ना इसको, कोई नहीं पी रहा है तो कहे अच्छा बात तो तुम लोगों की ठीक है, तब हम पी लें। कह लो अरे जय जयकार होने लगा, गुरु जी महाराज की जय। अरे गुरु जी इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, भाषण देने वाले भी देने लगे, दधीच ने देखिए दे दिया अपनी हड्डी समाज कल्याण के लिए, और ये गुरु जी महाराज अपना जीवन दे रहे हैं इसके लिए। कहे बात ठीक है बच्चा, सुनो
और उन्होंने कटोरे का दूध पिया। बालक दास को कहा, बच्चा बालक दास, चल निकल समाधि से, अब बाहर आ जा, उठ। और बालक दास उठा मित्रों, और उस करके उठा और उठ के गुरु जी के चरणों में गिरा और कहा, गुरुदेव महाराज चलिए, अब हो गया कल्याण। चल दिया सब कुछ छोड़ छाड़ के गुरु के साथ। तो मित्रों, इस दुनिया में गुरु के अलावा सच्चा गुरु अगर मिल गया तो कोई भी साथी नहीं है। ईश्वर और गुरु वही आपके पक्का साथी हैं। तो वो कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे ये लोक हो या परलोक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी को प्रेम और प्रणाम।